गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम उसी 10 प्रश्न के आगे चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेपर में एक चीज़ मिस्टेक हो गई थी, जैसा उसे देखेंगे। क्या मिस्टेक हुई थी हम आपको बता रहे हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, बारडोली वाले सत्याग्रह वाले क्वेश्चन में, उसमें ये पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने 1828 में बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। यही क्वेश्चन था उसमें, लेकिन ध्यान है उसमें उस पेपर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। उसमें अब किस पेपर में हुआ है जरा हम आपको बता दें। 825 सीटी ये प्रीवियस पेपर है, उसमें यह क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन उस प्रश्न में 1828 आ गया था उसमें। जबकि वही क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि पेपर में गलत छपा हुआ था, इसमें आपका सही कर दिया गया है। जरा सा देखिए एक नया क्वेश्चन, बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व कब किया गया था। बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व कब किया गया था? तो किया गया था 1928 में। 1928 में किया गया था, लेकिन आपके पेपर में जो पिछले प्रश्न हम बताए हैं उसमें 1828 सन कराया था, तो ये आपका सन जो है उसमें गलत दिया गया है। सन आपका ये होगा 1928। तो कहने का मतलब बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व कब किया गया था? 1928 में किया गया था। 1828 आपके पेपर में छप कर आया था प्रश्न में, तो हमने सोचा यही होगा, लेकिन आपका ये वाला सही है 1928। तो हालांकि ऑप्शन सही था, ऑप्शन वही होगा कि बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व कब किया गया था। तो 1928 में किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। तो आपका उत्तर सही था, मगर प्रश्न आपका गलत था उसमें। तो इसमें हम थोड़ा सा संशोधित करके आपके सामने वो प्रश्न ला दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आगे चलते हैं, देखते हैं बढ़ावा क्वेश्चन क्या है। लैटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? लैटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो लैटेराइट मृदा जो है वह पाई जाती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीवन रक्षक अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय वन्य जीवन रक्षक अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1972 में। भारतीय वन्य जीवन रक्षक मतलब संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? उनकी रक्षा के लिए नियम कब बनाया गया था? तो वही है 1972। आपका सन हो जाएगा 1972। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 65 है, 72 है, 85 है, 91 है, लेकिन आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं हम सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? यही क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन आपका है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो कह रहा है ताप्ती पर बना है, महानदी पर बना है, नर्मदा पर बना हुआ है, कावेरी पर बना, किस पर बना हुआ है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नर्मदा। ये नर्मदा सही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है, हीराकुंड महानदी पर है। और कावेरी नदी पर जो है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो जरा समझ लेते हैं क्या धात्विक और क्या अधात्विक होता है, यानी धात्विक किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जान लेंगे तभी हम बता पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो कहने का मतलब ये होता है कि धातु जो होता है जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है और तन्यता का गुण पाया जाता है, उसे धातु कहते हैं। और अधातु में क्या होता है, चमक नहीं होती है और उसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा? तांबा। तांबा सही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं, पहले नोट कीजिए। हाँ, तो देखिए बच्चों 16वां क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। क्या है 16वां? निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है?
निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कह रहा प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। तो कहना है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस हो जाएगा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसे हम क्या करते हैं, नवीकरणीय अनवीकरणीय के नाम से भी जानता है, लेकिन परंपरागत को क्या है, अनवीकरणीय के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब अनवीकरणीय को हम परंपरागत भी कहते हैं। अनवीकरणीय का क्या होता है, अनवीकरणीय क्या है, जिसका एक बार हम प्रयोग करके दोबारा प्रयोग ना कर पाए, वही अनवीकरणीय संसाधन होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस। चलते हैं आगे, देखते हैं। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? तो यूएनडीपी द्वारा जो है प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? तो शैक्षिक स्तर आपका ऑप्शन है, प्रति व्यक्ति आय है, स्वास्थ्य स्थिति है, और इनमें से सभी है। तो इसमें यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में जो है शैक्षिक स्तर को भी रखा गया है, प्रति व्यक्ति आय को भी रखा गया है, और स्वास्थ्य स्थिति को भी रखा गया है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। इनमें से सभी आपका शैक्षिक स्तर भी सही है, प्रति व्यक्ति आय भी सही है, और स्वास्थ्य स्थिति भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाता है सही कौन? डी, जिसमें सभी सम्मिलित हो गए। अब 18वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ईंट बनाना, सूत काटना, मत्स्यन, टोकरी। तो क्या होगा, जो प्रकृति सब जो गतिविधि पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित होती है, वही प्राथमिक क्षेत्र होता है। हाँ, तो बच्चों देखिए, ये थोड़ा सा देख लीजिए 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आपका क्या दिया गया है? ईंट बनाना, सूत काटना, मत्स्यन, टोकरी। तो कह रहा है ईंट बनाना, सूत काटना, और कह रहा है मत्स्यन, टोकरी। तो जो गतिविधि जो है पूर्ण रूप से जो है प्रकृति पर आधारित होती है, उससे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। तो आपका क्या हो जाएगा? मत्स्यन सही हो जाएगा। यानी मत्स्यन मतलब क्या होता है? मछली पालन। यानी मत्स्यन माने मछली होता है, मछली को पालना ही मत्स्यन, मछली पर आधारित क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। अब 19वां क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहे हैं? रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिकी के किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? तो ये है आपकी प्राथमिक क्षेत्र की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। और लास्ट क्वेश्चन है आज आपका, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या वर्तमान में तो 166 है, वर्तमान में 166 है, मगर ऑप्शन में क्या है? 150 दिया है, 190 दिया गया है, 164 दिया गया है, 160 दिया गया है। लेकिन आपके ऑप्शन में 66 है नहीं, ना 65 है, तो क्या है? 64 है। तो आपका क्या सही हो जाएगा? 64 सही हो जाएगा। इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन पॉइंट आपको बोलते हैं, जो बच्चे कुछ पॉइंट याद करते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ पॉइंट है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जग में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।